मेरा सवाल आप लोगों से ये, गलतियाँ शुरू की शादीशुदा लाइफ की गलतियाँ। जैसे मैंने बताया कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं हर बात अब्बू अम्मी मतलब लाइक मैच्योर ही नहीं थी ना, तो अच्छा नहीं जो कि मैं अपनी बेटी को कहूँगी कि वो ये ना करे, मतलब जो मेरी गलती है वो रिपीट ना करे। तो मैं और भी बेटियों को कहूँगी कि वो ये रिपीट ना करें। वैसे मैं आप लोगों से भी शुरू की गलतियाँ पूछना चाहूँगी। ऐसे तो कोई मुझे लगता है एक दूसरे से उम्मीद ज्यादा लगा लेना। अच्छा, ये एक बड़ी गलतियों में से गलती है कि आप उम्मीद ना लगाएं, पहले कैलकुलेट तो करें ना कि, मगर ये वो सही बात है, ये आती है वक्त के साथ, मैच्योरिटी के साथ। बिल्कुल तो वेरी करता है, कुछ लोगों को जल्दी समझ आ जाती है, कुछ लोगों को देर में आती है। जज्बाती होना कि अगर सामने से कोई चीज़ आ रही है तो उसका बिल्कुल अचानक रिएक्ट करना कि ऐसा क्यों। आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते ना उन चीज़ों के लिए, आपने सोचा हुआ नहीं होता कि आप जब शादी आपकी होगी। मैं भी 18 साल की थी तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। आप तो सोचते हैं एक ड्रीम शादी कि सब अच्छा होगा, सारे प्रिंसेस बनी हुई होंगी मैं, और ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो एक्चुअली नेचुरल जो है और हकीकत है, रियलिटी वो यही है कि आप थोड़ा सा देर में समझते हैं। और वही वाली बात कि हमारे टाइम में वो इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी किसी चीज़ की, बिल्कुल भी नहीं थी, कोई ऐसी वो था ही नहीं। अगर शायद अगर इतनी अवेयरनेस जो आजकल है अगर होती तो शायद वो चीज़ें ना लेकिन अगर इतनी अवेयरनेस है भी तो भी शादियाँ तो चल ही नहीं पा रही। हाँ, मतलब वो अल्लाह ना करे सब बच्चियों की नसीब अच्छे हो। अवेयरनेस कम थी मगर आपने शादी इतनी लंबी अरसे चला ली, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तो इससे बेहतर है कि इसलिए अवेयरनेस बेहतर है कि कम यार सबसे बड़ी बात जो मैं समझती हूँ कि शादी से पहले ना आपकी अगर लव मैरिज होती है तो उस वक्त तो सब कुछ हरा हरा होता है। उस वक्त तो आपको ये भी नहीं होता है कि जी हम दाल से भी रोटी खा लेंगे, हम इससे भी खा लेंगे। जैसे होती है शादी तो उसके बाद तो आपके परपुर्जे निकल आते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और वो बंदा बेचारा अभी इतना नहीं कर सकता है। तो आपकी क्या गलती थी अगर शुरू की? इनकी तो गलती शादी थी। कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है और गुजर जाएगी। लेकिन हम दोनों ने मिलकर ही अपना घर चलाया है, मुझे जहाँ तक लगता है। और मैंने कभी, एक तो मैं खुद शुरू से इंडिपेंडेंट हूँ, तो मुझे कभी किसी से इतना ज़्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये मेरे लिए महल बना दे या मेरे लिए ये कर दे। ठीक है, तमीज़ से अपने घर में रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, बच्चों के लिए बेहतर करें। बहुत ज़्यादा हाई उस पर मैं नहीं गई हूँ कि अल्लाह ने जितना दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें रह के अगर आप अपना करती हो तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपके इख्तिलाफ होते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि एक मैरिड लाइफ के लिए सॉरी, माफी मांगना बहुत जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। हाँ। बड़ी से बड़ी बात भी आप दरगुजर कर देते हैं। कभी कभार और मजबूत हो जाता है, होती एक्सक्यूज करने की, सॉरी करने की, बताना चाहिए, अंदर उनकी फितरत में नहीं होती। अब आपकी शादीशुदा लाइफ है तो उसमें सॉरी का अमल दखल क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है? नहीं होना चाहिए, सॉरी कर दोनों साइड होनी चाहिए। अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी कर दो, और लड़ाई को तो ज्यादा तूल देनी भी नहीं चाहिए, आपका रिश्ता खराब होता है। मर्द के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ना? नहीं सॉरी करना कोई ऐसी अना का मसला नहीं है। सब अना अगर जिंदगी में अना आ जाती है तो फिर डेफिनेटली आपका सॉरी कहना मुश्किल हो जाता है। सॉरी कह देने में मुजायका तो कोई नहीं है, लेकिन मेरा जाती तौर पे मानना ये है कि इस रिश्ते में सॉरी हो क्यों। सॉरी बुनियादी तौर पे होती है उन लोगों के बीच जो एक दूसरे को जानते नहीं होते। जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और दीन में भी एक दूसरे का लिबास कहा गया है, तो आपने कभी अपने लिबास से सॉरी कहा है या लिबास ने आपको सॉरी कहा है? सॉरी तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच जो भी हो रहा है वो बहुत नेचुरल हो रहा है। तो उसमें गलती कहाँ है उसको ढूंढेंगे तो सॉरी भी निकलेगा, तो गलती तो है ही नहीं। यानी कि एक दूसरे में गलतियां तलाश करना बंद कर दे। हम जो तलाश करके आपने दोनों ने इकट्ठे रहना है, साथ जिंदगी गुजारनी है। एक का मूड ऑफ है अगर, तो अगर मैं ये समझती हूँ शायद मैं कि अगर आपका मूड ऑफ है कि यार अच्छा चलो ना, छोड़ो मूड ना अपना खराब करो, सॉरी, हाँ मतलब चलो यार सॉरी, बिल्कुल मैं वर्ड नहीं कह रही कि सॉरी बोले, हाँ कर लिया, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, लाइक एक तरह से बात को रफा दफा करना। एग्जैक्टली, दैट्स बेटर।
सो ये इम्पोर्टेंट है एक रिश्ते। मैं तो अगर नाराज वो होता है कभी हम लोग के आपस में, जाहिर लड़ाई तो होती है हर घर में। दूसरे दिन में सुबह उठ के उनका अच्छा नाश्ता बताओ क्या करना है। This is the kind of बात को खत्म करो रफा भाई। दफा कर। नहीं, क्या तुमने थोपड़ा बनाया बस करो बहुत हो गया चलो नाश्ता करो खत्म बात खत्म। या आप चले गए या आपने बीवी का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर ले आए कि चलो भाई कहीं चलते हैं, ड्राइव पे चलते हैं, तो वो ऐसी एक बातें मनाने ना का। करो, मुझे बहुत रोकना पड़ता है खुद को। पहले भी मैं कुछ कह जाता हूँ, बाद में गालियाँ पड़ वायरल हो जाती है। ऐसी बातें ना करो। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। और जैसे जैसे आपकी एज गुजरती जाती है ना तो आपका रिश्ता और मजबूत होता जाता है। होना भी चाहिए।